हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोड जेएस के बारे में। नोड जेएस जैसे कि नाम से पता चल रहा है जावास्क्रिप्ट की एक बैकएंड एनवायरनमेंट की टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं टू रन एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड। मतलब हमने कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो हमने रन टाइम एनवायरनमेंट में रन करना है, मतलब ब्राउज़र से अलग। मतलब हम ब्राउज़र में रन नहीं कर रहे, अब उसे रन करेंगे बैकएंड। नोड जेएस है जो कि हाईली स्केलेबल है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी हमारी कोई बड़ी प्रोडक्ट है, कोई बड़ी स्केलिंग प्रोडक्ट है लाइक बैंकिंग सिस्टम हो गया, तो इसके लिए हम नोड जेएस बैकएंड पे यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है और हाईली डाटा इंटेंसिव और रियल टाइम ऐप्स है। मतलब हमने कोई भी रियल टाइम डाटा फैच करना है किसी भी प्रोसेस को फास्टली डन करने के लिए, तो उसके लिए हम नोड जेएस चूज़ करते हैं। नोड जेएस के अलावा और बहुत सारी बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं, जैसे पीएचपी है, ASP.NET है, डेजेंगो है। तो इस तरह नोड जो है वो बेसिकली फाइल सिस्टम के ऊपर काम करते हुए इसे यूज़ करते हैं। और इसकी बड़ी एग्जांपल पेपॉल है। मतलब पेपॉल जो यूज़ करिए बैकएंड के अपनी टेक्निक वो नोड जेएस के ऊपर है। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा नोड जेएस के बारे में। नोड जेएस को क्यों प्रेफर किया जाता है एज ए बैकएंड लैंग्वेज। नोड जेएस जो कि जावास्क्रिप्ट को रन करती है बाय यूजिंग V8 इंजन। अब हर ब्राउज़र के अंदर अपना एक इंजन होता है जो हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेजेस को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। लाइक हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो यूज़ करती है V8 इंजन इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर गूगल क्रोम में, और उसको कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी कोड के अंदर। तो इसके लिए जो इंजन यूज़ हुआ है वो V8 है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोड जेएस को क्यों प्रेफर किया जाता है। नोड जेएस जो कि नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस बिहेवियर की वजह से फेमस है। इसमें होता यूँ है कि मतलब कोई भी टास्क हमारा जो है वो रुक नहीं रहा, किसी भी रिक्वेस्ट को मतलब कि ब्लॉक नहीं किया जा रहा। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल किया जा रहा है सर्वर के ऊपर और उसे वापस उसका रिस्पॉन्स भेजा जा रहा है। मतलब कोई भी रिक्वेस्ट अगर ब्लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा इफेक्ट जो है बाकी रिक्वेस्ट के ऊपर नहीं जाता और उसको उसका रिस्पॉन्स कंटिन्यू रहता है। तो बेसिकली बात करते हैं कि नोड में जो आर्किटेक्चर यूज़ होता है वो बेसिकली सिंगल थ्रेड होता है। मतलब हमने सिंगल थ्रेड के ऊपर जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है वो हमने सर्वर को आगे फॉरवर्ड करना है। ये रिक्वेस्ट हम कोई भी रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं होने दे रहे। तो इसकी एग्जांपल हम यूँ लेंगे। अब अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे जब कोई एक वेटर ऑर्डर लेने आता है तो एक टेबल का ऑर्डर लेके वापस शेफ़ के पास चला जाता है। ये नहीं होता कि वो जब तक उसका ऑर्डर नहीं आ जाता है उसको आगे नेक्स्ट टेबल के ऊपर नहीं जाता है। इसी तरह नोड जेएस भी इसी आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है। मतलब कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक नहीं हो रही प्रीवियसली रिक्वेस्ट की वजह से। तो ऑल द रिक्वेस्ट आर हैंडल्स इन नोड जेएस बाय यूजिंग एसिंक्रोनस बिहेवियर। नोड रिक्वेस्ट में जो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंगल थ्रेड की। सिंगल थ्रेड पे जो है वो हमारी सारी रिक्वेस्टें हैंडल हो रही होती हैं। मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो हमारी प्रीवियसली जो रिक्वेस्ट है उसको डन होने का वेट नहीं किया जाता, हम न्यू रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। मतलब कोई भी इवेंट अगर हमारा क्यू में रेडी है तो सिंगल थ्रेड जैसे ही इसके अंदर कोई नया आएगी रिक्वेस्ट या कोई भी इवेंट तो उसको हैंडल करेगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये था जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको रन करने के लिए कोड को बैकएंड पे। तो इस तरह नोड जेएस जो है वो इसको यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर बैकएंड लैंग्वेज के तौर पे। तो बेसिकली इसमें टेबल्स की बजाय फाइल्स को हैंडल किया जाता है और जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक जो हम ब्राउज़र के अंदर यूज़ करते हैं वो यहाँ पे सर्वर साइड पे नहीं यूज़ होते। मतलब इसमें कुछ फाइल्स के फंक्शंस होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट का आईडी का एक फंक्शन था, वैसे हम डोम को नहीं यूज़ कर सकते इसके अंदर, हम सिंपल फाइल्स को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू नोड जेएस के नोड जेएस क्या होती है और इसे आर्किटेक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है बैकएंड लैंग्वेज के तौर पे।